है कि हमने ऊपर जाना है, ऊपर जाने के लिए रास्ते बंद करने की ज़रूरत है, वो अपने आप नहीं होता, क्योंकि कई जन्मों की आदत पड़ी हुई है नीचे के मकामों में रहने की, और जन्म मरण के चक्कर से अगर छूटना है तो उसको आदत बनानी पड़ेगी ऊपर के लिए। ऊपर के लिए आदत बनाने के लिए आपको मंत्र दिए शक्तिशाली, आपको जाप दिए हैं, और मंत्र के बाद एक नाम का जाप होता है, उसके बाद हमने सेल्फ का मतलब क्या है, क्योंकि मैं एनर्जी सेल्फ हूँ, उसको अपनी ऊर्जा से, अपने एक्सीलेटर से, अपनी शक्ति से अपने सेल्फ को ऊपर की तरफ ले जाना। तो इससे हम परमात्मा को और आत्मा को जान सकते हैं। अब देखिए भगवान शिव का शिवलिंग रूप दिखाया गया है। शिवलिंग का मतलब क्या है, हमारा घट काश भी इतना शिवलिंग है, ध्यान से देखें शिवलिंग है ना, यहाँ तिलक लगा लें तो ये हम मिनिएचर शिव बन गए। तो कहते हैं कि मुझको पाने के लिए ऊपर जाना पड़ता है। माँ पार्वती शिव जी को कहती है कि आप स्वयं परमात्मा हो, फिर आप किसकी भक्ति करते हो आंखें लगा के बंद करके, कि मैं क्या कहते हैं, मैं अपने ईश्वरीय रूप में लीन होता हूँ। ईश्वर रूप में, वो ईश्वर रूप कौन सा है, आकाश तत्व। और ये आकाश तत्व का, अगर ये आकाश तत्व घट आकाश जो है सतलोक के आकाश के साथ जुड़ जाए तो आप और परमात्मा में फर्क नहीं रह गया। पर वो भी लंबी यात्रा है, जैसे आपको बोला ओम भू ओम भुआ ओम स्वा ओम महा ओम जना ओम तपा ओम सत्य, 3 लोक तक तो आप यात्रा जो है, जिसके अंदर स्थूल इस लोक पर और उसके ऊपर सूक्ष्म, अति सूक्ष्म और स्वर्ग लोक तक दिव्य शरीर है, उसके बाद आगे की यात्रा है जहाँ पे ये संसारिक यात्रा खत्म हो जाती है, राइट। तो इसके लिए प्रयास करना, मैं जन्म मरण के झंझट से बाहर निकलूँ, मैं मौत से बाहर निकलूँ, मैं बीमारियों से बाहर निकलूँ। मैं ये जब मेरा शरीर मिला है, बचपन आया, माँ के गर्भ से उल्टा लटका बचपन आया, और उसको बचपन को संभालने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी माँ बाप को और दादा दादी को, सबको मेहनत करनी पड़ती है बच्चे को संभालने के लिए, और जिसके अंदर जो सूक्ष्म जीवात्मा अंदर आई है उसको स्थान देने के लिए शरीर के अंदर काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, घर वालों को भी। तो अगर हम वो विधि अपना लें जो गुरु आपको बताता है कि चारों बंद लगाए के इशारे थोड़े थोड़े गुरु सब जगह करते हैं। गुरु ग्रंथ साहब ने कहा है कि आपकी यात्रा कब शुरू होगी, चारों बंद लगाए के सुनो अनहद टंकोर, नानक सह समाज में नहीं सांझ नहीं दूर। उस आवाज़ को सुनने के लिए पहले आपको घटकाश की आवाज़ सुननी पड़ेगी। घटकाश की आवाज़ कैसे सुनोगे, तकरीबन सब ने नाम लिया, वैसे भी चलो कोई सुन ले। हमें अपना ध्यान कहाँ ले जाना है, यहाँ, आवाज़ यहाँ सुननी, और ये आवाज़ सुनते 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 आपके अंदर आवाज़ महसूस होनी शुरू हो जाएगी। और ये आवाज़ आपको अगर राइट साइड से सुनोगे मस्ती पैदा करेगी, आप गहराई में उतरोगे, स्ट्रेस टेंशन सारे खत्म होने शुरू हो जाएंगे। और जब आप ज़्यादा गहराई में उतरोगे तो ये आवाज़ उतनी क्लियर होती जाएगी। और देयर इज़ अ मेथड कि आप अगर अपनी सुरती को, कॉन्शियसनेस को, अपनी ऊर्जा को यहाँ तक ले आते हैं तो हमको बहुत कुछ महसूस होने लगता है। यहाँ पर अगर आगे हम ले जाएं तो देयर इज अनदर विधि कि जैसे साधना करते करते कई लोग कहते हैं कि हम शरीर छोड़ देंगे। ये तिब्बतियों में बहुत साधना ऐसी चल रही है कि आखिर में उनका गुरु कहता है कि मैं अब जाने वाला हूँ, शिष्य साथ इकट्ठे हो जाते हैं जो ये साधना करते हैं। और ऐसे 2-4 बार, 1-2 बार कहीं ने मोबाइल में देखा होगा, गुरु कहता है जैसे मैं हाथ नीचे करूं इसका मतलब मैं बाहर निकल गया। शरीर को छोड़ना और मरना दोनों में फर्क है। शरीर का मरना ऐसे ही है जैसे बूचड़ ने एक प्राणी को काट दिया, मुर्गे को काट दिया, बकरे को काट दिया, ऐसे काल जो है उसको मारता है, काल काटता है। और ऐसा नर पेन किसी ने देखी है? किसी को
है। नरम पेन इज अनटॉलरेबल पेन, और जल्दी किसी डॉक्टर भी इलाज नहीं कर पाते, बड़ी टॉनिक बड़ी दवाइयाँ देनी पड़ती हैं उनको। धीरे धीरे बॉडी पूरी तरह विटामिन मिनरल से फिट होती है, धीरे धीरे नर्व पेन दूर होती है और मौत होती है। जैसे प्राण अंदर से एक एक रोम से निकलते हैं, एक एक रोम से नर्व पेन से भी ज़्यादा पेन होती है। वो जानता है जिसके ये जो मुँह बंद हो चुका है, ये जितने भी ऑर्गन जवाब दे चुके हैं, उसके अंदर पीड़ा इतनी उसे सताती है। पर जो सहज ही यहाँ चले जाए, ये सहज ही यहाँ का रास्ता जिसे आता है, तो वो तो फिर शरीर छोड़ने वाली बात है, पीड़ा ही नहीं होगी उसको। पीड़ा उतनी देर है जितनी देर उसकी एनर्जी रोम रोम के अंदर है, वो धीरे धीरे खींच लेता है, स्वयं में खींच लेता है। और यहाँ से ऊपर यहाँ से जो जिसका सुरती कॉन्शियसनेस या सेल्फ बाहर जाता है, वो बहुत ऊपर 3 लोग से ऊपर निकल जाता है। तो ये साधना तो नहीं। और 2 रास्ते आपको बता दिए। सफल जीवन के लिए 2 ही रास्ते हैं। भक्ति करो परमात्मा के जिस मर्जी रूप में करो, पर हिंसक रूप में नहीं करनी। कोई हिंसक रूप में भक्ति नहीं करनी। कोई कहे कि कृपान ली है, वो किसी ने बरछा पकड़ा है, इतने हाथों वाली माता है, ये वो है, वो आपका जीवन सफल नहीं है। भक्ति करनी बांसुरी वाली, राधा कृष्ण की, राम और सीता माता की और भगवान शिव की। हिंसक भक्ति नहीं करनी, वो नुकसान पहुंचाएगी, राइट। वो ऊपर नहीं जाने देगी, आपकी ऊर्जा नहीं ऊपर जाएगी। तो जीवन में रहते हुए अपने आप को शांत करते हुए बुढ़ापा नज़दीक जाए तो सबसे बड़ा काम करना है जवानी में इतना का मैं अरेंजमेंट कर लूँ कि मेरा बुढ़ापे में खाने पीने का दिक्कत ना रहे, हैं। फिर जंगलों में जाने की जरूरत नहीं, कमरा छोटा जा चाहिए, वहाँ अंधेरा कमरा हो। जीवन से शरीर को सुरक्षित रखने के लिए खाना चाहिए, और क्या है। शराबा पी के, कबाबा पी के, पाप अपने ऊपर चढ़ा के पता ही कितने नरक सहने लगे। ये जीव ही जानता है जब उसे सजाएं मिलती हैं। हम ऐसे शराब के नशे में, संसार के नशे में भूल जाते हैं जैसे हमें कुछ नहीं होना। बहुत कुछ होता है, जीव बहुत तड़पता है गलत कर्म के कारण। तो इस छुटकारे का एक ही तरीका है, और मेरे ख्याल थोड़ा थोड़ा बार बार इसको समझोगे आपको आदत पड़ेगी। इस तरीके के बगैर देर नो वे। हम जो भी है एक अनजान, एक परिवार में इकट्ठा हुआ है, सब अनजान है, कहीं ना कहीं लेना देना था इकट्ठे हुए, और जो पहले निकल गया। ये 7 जन्मों का, वेरी फ्रैंक, ये 7 जन्मों का बंधन क्या, एक जन्म का भी बंधन नहीं है। जो पहले निकल गया अपनी यात्रा पर निकल गया, दूसरा निकल गया पीछे पीछे निकल गया, और ऐसे सब अपनी अपनी यात्रा मुताबिक कर्मों के मुताबिक निकल गए और अपने कर्मों के मुताबिक जुड़ गए। ये खेल जो है हर एक बार नई कहानी, नया ड्रामा चलता रहेगा। देयर इज नो एंड। अगर इससे बाहर निकलना है, कोई कहते रावण का पाठ अदा करते करते मैं रावण हूँ, उसे कहना रावण हो जाएगा, राम कहना राम हो जाएगा। नो, ऐसा नहीं होगा। आपको प्रैक्टिकली राम कृष्ण की गुण अपने अंदर पैदा करने पड़ेगा सब चीज़ों के लिए, और इससे ऊपर आपने जाना है कि मैं नहीं, मैं और मेरा शरीर ये जीते जी बाल सफेद आ जाएगा, एक भी आ जाए तो तभी प्रैक्टिस शुरू करनी है। मैं शरीर नहीं, क्या कहना है, मैं शरीर नहीं, बोलो मैं शरीर नहीं। इसको परिपक्व कर देना, मैं शरीर नहीं। शरीर मेरा व्हीकल है, मेरे संसारिक यात्रा के लिए मिला है। मैं जीते जी नकार दोगे आपको तकलीफ नहीं होगी, नहीं तो काल आपको पकड़ के हथकड़ी ले जाके खींच के ले जाएगा, तकलीफ तो उस समय। और आप एकदम हैरान रह जाओगे जब आप यहाँ तक अपनी सेल्फ को ले जाओगे, ऊपर ले जाओगे, आप अंदर बैठे हंसोगे, वो मैं तो बड़े अंधेरे में था, मैं तो शरीर है ही नहीं, मैं तो इतना निराला निर्मल है, प्योर, ना मुझे अग्नि जला सकते। भगवान कृष्ण गीता में क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, आत्मा को ना शस्त्र काट सकता है, ना अग्नि जला सकती है, ना हवा उड़ा सकती है, और ना पानी गीला कर सकता है।
ये इतना शक्तिशाली आत्मा है, इसका कोई नहीं बिगाड़ सकता। ऐसे करके कोई तलवार भी चलाए तो उसको कोई असर, वो तो हंसती रह जाएगी, उसको कोई असर नहीं। तो करना है, अचीवमेंट करनी है तो मंजिल अपनी सबसे ऊंची होनी चाहिए। कहीं तो पहुंचेंगे हम, लक्ष्य तो ऊंचा होना चाहिए। देखो बड़ा हैरान है, प्राचीन काल में कुछ लोग समझदार थे, आयु भी चलो ज़्यादा थी, एक बार भेद हुआ तो रिसर्च करते। रिसर्च क्या है? रिसर्च फॉर ट्रुथ, सच्चाई की तलाश। एवं नहीं, अडंबर नहीं है, अडंबर नहीं है। रिसर्च करते हैं, कोई इतनी रिसर्च हुई, कारें मोटरसाइकिल बने, हवाई जहाज बन गए, फिर ऊपर तक चले गए, सैटेलाइट, ये कई कुछ बना है। ऑल इज रिसर्च। मेडिसिन की रिसर्च है, ये भी एक रिसर्च है। रिसर्च क्या है? रिसर्च फॉर ट्रुथ, सच्चाई की तलाश में निकलो। मैंने मरने के लिए जन्म लिया, मैं कीड़े मकोड़ों की तरह काल के पाँव के नीचे में मसलन वाला मेरी आइडेंटिटी नहीं है। जब ये सोच आ जाएगी तो फिर सारी ऊर्जा आपकी इस तरफ लगेगी। अपना थोड़ा थोड़ा जितना जीवन है बिता लो, थोड़ी जी सेविंग कर लो, उतनी कर लो कि बुढ़ापा ठीक आने वाला ठीक निकले, और अच्छे कर्म करोगे, एज भी थोड़ी मिल जाएगी, आपको मौका मिलेगा ठीक वक्ती करने का, ठीक अभ्यास करने का। कर्म ही गंदे करोगे तो कहीं भी शरीर छूट सकता है, कहीं भी छूट सकता है, न इधर के रहें न उधर। ये मौका बार बार नहीं आने वाला। इस शरीर को उतनी देर प्रोटेक्ट करके रखना है, संभाल के रखना है, ये बहुत ज़रूरी है। जब तक सच्चाई को ना प्राप्त कर, जब तक मैं सच्चाई को प्राप्त नहीं करूँगा, ये शरीर मैं तेरे को संभाल के रखूँगा, तू शरीर मेरा है, मेरा व्हीकल है, मैं तेरे को संभाल के रखूँगा जब तक मैं सच्चाई को नहीं पालूंगा। जब तक सच्चाई को पाना की मतलब जब तक यहाँ से मैं ऊपर नहीं निकल गया। ये सारा खेल यहाँ के नीचे का है। यहाँ से ऊपर निकल गया तो कोई काल का चक्कर ही खत्म हो गया, फिर काल नहीं आपको पकड़ पाएगा। ये काल उतनी देर है जब तक आप यहाँ हैं, इसके नीचे हैं। इसके नीचे विषय वासनाएं आपको ले डूबेंगी, विषय वासना संसार की तरफ ले जाएंगे। ये विषय वासनाएं 5 चोर जो है संसार की तरफ आपको लेके जाएंगे। इससे बचने के लिए एक ही तरीका है कि लक्ष्य ग्रह की तरह, जैसे लक्ष्य ग्रह से पांडव बाहर निकला है, आप अगर बाहर निकले तो यहीं आपको वास करना पड़ेगा। ये घटकाश है, घटकाश सचखंड तक इसका कनेक्शन हो सकता है अगर आप चाहो तो ये कार्य करना है, ये कार्य करना है, तो फिर तो मज़ा आ जाएगा ना भाई। और 3 लोग के बाद यू आर एनी टाइम यू आर ए फीमेल या मेल, फिजिकल नहीं, नॉट फिजिकल। 3 लोग के बाद यू आर मेल एंड यू आर फीमेल एट योर ओन चॉइस एनी मोमेंट। आपको कोई तो छू भी नहीं पाएगा। ये फिजिकल वर्ड तो आपको छू देख ही नहीं पाएगा, तो सुना क्या? ये अपनी मर्जी से आप यू कैन एंजॉय एज ए मेल। There is no bondage in that, but you will have not a physical self. मिस्टर इंडिया किसी ने देखी पिक्चर हैं? किने किने देखी? देखी ना, नजर नहीं आता तो सारा कुछ नहीं करता। तो नजर आने वाला, देखो भटकी आत्माएं यहाँ भी हो सकती हैं, उनको मुक्ति नहीं है। वो ऊंचे पेड़ की तरह इतना कि उनका दायरा है, वो कब्रों में तरह भी फंसे हुए हैं, वहाँ भी आत्माएं भटकी हुई हैं। परंतु ये जो संसारिक युग ऐसा चल रहा है, स्वार्थी युग, भटकी आत्माएं कम होती हैं। तो प्योर आत्माएं का ऊपर से ऊपर निकल जाती है। तो यही साधना है। किसी को प्रश्न पूछना है तो प्रार्थना पर चलना। देखो जीवन जीने में अगर आपको काम ये मौका नहीं मिलता ऊपर जाने का, अब देखिए मैंने आपको बताया है कि वो कोई बहुत आनंद की स्टेज है, थोड़ी साधना पहले करनी पड़ती है। एक बार आदत आ जाए मज़ा ही आ जाएगा, लेकिन ऐसी नींद आएगी, ऐसी आप आगे बढ़ोगे कि कमाल होगी, दवाइयाँ खाने की लोड़ नहीं। आंखें बंद कर लें। पहले ये साधना के लिए परिपक्व करना पड़ेगा कि मैं यहाँ घुस गया हूँ, मैं यहाँ ठहर गया हूँ, मुझे यहाँ स्थान मुझे परिपक्व हो गया। उसके बाद आप इतना ही सोचो कि मेरा घर ही यहाँ, मैं रहता ही यही। वाकई जब ये आपने फील करना शुरू कर दिया, यू आर इन घटकाश, वहाँ पहुँच के पूर्ण सुरक्षित, पूर्ण आनंद में, और ऐसे नींद आएगी, ऐसी मस्ती आएगी, पूछो ना। ये बेड़ा हमेशा शराब था उतर जब
नशा ही छाया रहेगा, संस्कार का नहीं, नेक्टर ऑफ गॉड, परमात्मा के अमृत का, और जीवन जीवन का मजा आता है। तो अगर आपके अंदर इतना कुछ परमात्मा, इस नारायणी देश को इसलिए बोलते हैं परमात्मा में सर्वोत्तम जोगी मिली है, पता नहीं कितने अच्छे कर्म हैं कि जिसके कारण ये शरीर मिला है, और इसी के ज़रिए ही आप पा सकते हो परमात्मा को, और कोई रास्ता भी नहीं है। अगर कोई देवी देवता है वो भी फंसे पड़े हैं, चाहे दे आर लाइक ऑफिसर्स, पर वो इतना डिसिप्लिन में रहे हैं, उनके पास टाइम ही नहीं है कि आत्मा परमात्मा को जान सके। आप पा सकते हो तो उनको भी अगर पाना होगा, आपकी वो ड्यूटी रिटायर्ड होके तो उनको भी मनुष्य दे लेनी पड़ेगी, तभी वो पा सकते हैं। अगर आपके पास इतना प्रिविलेज है तो आप किसका हम इसको फ़ायदा क्यों ना उठाएं, हम इस प्रिविलेज को गेन क्यों ना करें। तो ये जब तक सोच, सत्संग का मतलब है बार बार आपको चोट पहुंचाई जाए, आपकी ये सोच आ जाए, आप संसार को इंटरनली त्यागे, अंदर से त्यागे, बाहर की कोई बात नहीं है उसमें, इंटरनली त्यागे कि मैं शरीर नहीं हूँ, राइट। और ये मैं शारीरिक तौर पे जो जो ड्यूटी निभानी, रिश्ते निभाने निभा रहा हूँ, पर अंदर से मैं पवित्र आत्मा हूँ, जिसको ना शस्त्र काट सकता है, ना पानी गीला कर सकता, ना अग्नि को जला सकती है, ना हवाओं से उड़ा सकती है। मेरा तो कोशिश करोगे तो अपने आप को प्योर करने के लिए ये स्टेज आपको मिल जाए, प्रार्थना बहुत जरूरी है। मान लो किसी की आमदन है 100 रुपया, 100 रुपये से 10 रुपये भी निकाल के इधर उधर सेवा करे, क्योंकि ये सिद्ध करने के लिए मैं खाली आया खाली जाना, खाली आया परमात्मा देखे तो नहीं कुछ भेजा निगाह भेजता, और जो खाली जाना तो है मुँह भी बाहर, जीभ भी बाहर कई से निकली होती है, और इंजन करके बंद करके अखा भी बंद करके खाली आए। तो ये पहले ही सिद्ध कर दो कि मैं खाली होके ही जाना, पहले ही। तो ये मेरे साथ प्रार्थना बड़ा बहुत